नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। बस्तर में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंच से आधुनिक भारत की बातें साझा करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को गुमराह किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवाई। उन्होंने मंच से पूछा कि आदिवासियों के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक भी काम किया हो तो बताएं। ये भारत कैसा था और आज भारत कैसा है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस टीबी की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में भारत में 28 साल लगे। इस देश में पल्स पोलियो की 2 बूंद की दवा ताकि पोलियो ना हो और नेशनल प्रोग्राम बने, उसको इस देश में नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे, 3 दशक लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे, 100 साल, 100 इयर्स। 1906 में जापान में दवाई आ गई थी और 2006 में जब योगी जी सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार जापानी बुखार की दवा पहुंची। 100 इयर्स। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में 20 जनवरी को पहला केस हुआ था और मोदी जी ने अप्रैल 20 को एक टास्क फोर्स बैठाया था, हमारे साइंटिस्टों को आर्थिक मदद दी थी और प्रोत्साहन दिया था और कहा था कि आप वैक्सीन बनाओ। और मुझे खुशी है कि मोदी जी के राज में 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 भारत की बनी वैक्सीन मिली और वो हम लोगों को लगी। आपको याद है उस समय कांग्रेसी नेता क्या बोलते थे? आपको याद है भूपेश बघेल क्या बोलते थे? याद है भूपेश बघेल क्या बोलते थे? मत लगाओ, मत लगाओ, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और अपने से चुपके चुपके जाके लगा लिया। फिर बोलते थे मोदी टीका है, मोदी टीका है। मुझे मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका? ये नेता है, लोगों को गुमराह करते हैं और खुद टीका लगाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है आज आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये मोदी जी का 220 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर डोज का जो सुरक्षा कवच आपको पहनाया है उसके कारण से हुआ है। रायपुर जिला प्रशासन ने धरना स्थल शहर से हटाकर नवा रायपुर में शिफ्ट कर दिया, जहां 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों के लिए धरना स्थल चिन्हित किया गया है। लेकिन वहां धरनारत सहायक शिक्षक संघ के हजारों सदस्यों ने मूलभूत सुविधाओं के न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यहां धरना देने लोग पहुंचते हैं, लेकिन एक टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है। आज जो है पूरा तालाब में धरना में बैठे थे, वहाँ पे पुलिस वाले आए, हमारे पंडाल टेंट को उखाड़ दिए, जिससे बहुत आक्रोश है हमारे में। यहाँ तूता में जगह दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सरकार जो है पूरी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, संवेदनहीनता पूरा खो चुकी है। इससे नाराज होकर थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से 25 किलोमीटर मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए निकलेंगे। नक्सलियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सागर साहू की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर प्रशासन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और टारगेट किलिंग की बात कही। इस पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी पार्टी ने नक्सलियों का दंश झेला है तो वो है कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री ने झीरम घटना में षड्यंत्र होने की बात कहते हुए उसके उजागर होने की मांग की। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला किसी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे झीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो 81 लाख का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं?
सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने प्रधानमंत्री और अडानी ग्रुप की कंपनी के बीच की मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जब देश के सभी उद्योग और सभी कंपनियां घाटे में थीं, तब भी अडानी की कंपनी फायदे में थी। जनता को यह सब जानने का अधिकार है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। कि प्रधानमंत्री और अदानी की दोस्ती, प्रधानमंत्री मोदी जी की और अदानी की यारी आज देश को महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए इस बात को लेकर के कल हम रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने 3 बजे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ की भी जनता चाहती है कि अदानी ने जिस तरह से देश को लूटा है, आज उसके कारण जो देश को लोगों का नुकसान हुआ है, इसकी जांच हो, और अगर नहीं तो सड़क से कोई रास्ता नहीं है तो कल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के ऑफिस के सामने आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करेगी। बस्तर में हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आम सभा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा अपना घर तो संभाल नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में क्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के चुनावी नतीजों का उदाहरण देते हुए यह तंज कसा। अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फ़ोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए सर, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे सर। जिस दिन बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा थी, उसी दिन नक्सलियों ने उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए प्रजातांत्रिक तरीके से बदला लिए जाने की बात कही। नड्डा ने मृतक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि व्यक्त की और इसे राज्य की लचर कानून व्यवस्था के कारण होना बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि वे अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं। इस पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री वाकई में सब पर भारी पड़ जाते अगर वे अडानी और अपनी दोस्ती के बारे में सदन के माध्यम से देशवासियों से बात करते, लेकिन उन्होंने इस विषय को छुआ ही नहीं, जिसे सारा देश सुनना चाह रहा था। बहुत सीना ठोक ठोक के भाषण दिए, आंखें तरेर तरेर के भाषण दिए, चुनौती देते हुए उन्होंने भाषण दिया। कहा कि मैं बहुत कितनों पे भारी हूँ। बिल्कुल भारी पड़ते, सब पे भारी पड़ते, कितनों पे नहीं सब पे भारी पड़ते यदि अडानी के बारे में बोल देते। लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो पता नहीं कितने पे भारी पड़ेंगे। अभी तो लगता है कि अडानी ही भारी पड़ गया सब पे। अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहे छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के हजारों सदस्यों को सरकार के इस बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट में भी अगर उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया तो वे अपने माता पिता और बच्चों के साथ धरने में शामिल हो जाएंगे। रसोइया संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीलू ओगरे ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी वे सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए 20, 21, 22 और 23 फरवरी को पदयात्रा और मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये बजट सत्र में नहीं देते तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते ना, एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, लइका पिचका समेत हम उग्र आंदोलन की तैयारी करत हन। अगर ये बजट सत्र में नहीं दी तो पूरा लइका पिचका समेत हम नया रायपुर में धरना स्थल में बैठ जाबो। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।